क्या साइबर वार की तरफ बढ़ रही है दुनिया? 2019 से 2020 तक 3 गुना बढ़े हैं साइबर अटैक्स। 2020 में भारत पर 11,60,000 साइबर हमले हुए। साइबर वार के लिए भारत है कितना तैयार? मान लीजिए कि किसी दिन अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, एटीएम से पैसे ना निकले, आपका बैंक बैलेंस अचानक जीरो हो जाए, ट्रेन चलनी बंद हो जाए, एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की जानकारी ना मिले क्योंकि इन सब के कंट्रोल रूम्स में सर्वर से एक्सेस रुक गया है। सभी ट्रैफिक लाइट्स काम करना बंद कर दें और ट्रैफिक जैम हो जाए और मिनटों में आपका पूरा देश ठप पड़ जाए। सितम ज़रीफ़ी ये कि आपको ये भी पता ना चले कि ये सब हो क्यों रहा है और कौन कर रहा है। सुनने में शायद ये किसी फिल्मी सीन जैसा हो या कोई पेशन गोई लगे, लेकिन ये मुमकिन है और ये एक साइबर अटैक भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्रोग्राम क्या आप जानते हैं में आपका इस्तेमाल है। मैं हूं मोहसिन। जदीद दौर में इंटरनेट सभी के लिए बुनियादी ज़रूरत बन गया है। जहां इंटरनेट से कई फ़ायदे हैं, बड़े बड़े काम मिनटों में हो रहे हैं, वहीं इसके ख़तरात भी कुछ कम नहीं हैं क्योंकि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने साइबर अटैकर्स के काम को भी आसान कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल अब एक देश दूसरे देशों के खिलाफ हथियार के तौर पर भी कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं दूर बैठकर कंप्यूटर के जरिए कोडिंग करते हुए किसी भी देश को आज के दौर में ठप किया जा सकता है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इस साल हुए कुछ साइबर अटैक्स पर। पहला हमला ईरान की सबसे महफूज जगहों में से एक नतांज है, जहां ईरान का न्यूक्लियर स्टेशन है। इसी साल अप्रैल में साइबर हमला हुआ और ईरान के पूरे न्यूक्लियर नेटवर्क को ठप कर दिया गया। पहली बार साइबर हमले के जरिए धमाका कराया गया जिससे पूरा न्यूक्लियर प्लांट अंधेरे में डूब गया। इस अटैक के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने की बात कही जा रही है। दूसरा हमला 4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। उसी दिन फ्लोरिडा की एक आईटी फर्म कासेया पर साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने 590 करोड़ की फिरौती मांगी। दुनिया भर की 1000 कंपनियों का कामकाज मुतासिर हुआ। तीसरा हमला अमेरिका की आईटी फर्म सोलारविंड्स पर हुए साइबर अटैक का पता महीनों तक नहीं चला। इसका इस्तेमाल हैकरों ने अमेरिकी हुकूमत के बड़े डिपार्टमेंट्स पर जासूसी के लिए किया था। अब बात करते हैं हमारे मुल्क भारत की। 2020 में भारत पर 11,60,000 साइबर हमले हुए। 2019 के मुकाबले में ये 3 गुना ज़्यादा हैं। 2019 में 3,57,000 मामले रिपोर्ट हुए थे। पार्लियामेंट में हुकूमत ने बताया कि 2020 में साइबर सिक्योरिटी के करीब 3,000 मामले रोज़ाना दर्ज हुए। मई 2021 में भारत में एयर इंडिया का सर्वर हैक करके 45 लाख मुसाफिरों का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया। मार्च 2021 में पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर हमला हुआ, जिसे टेक महिंद्रा मैनेज कर रहा है। इसी तरह देश के कई पावर सेक्टर्स पर भी साइबर अटैक्स हुए। पिछले साल जून में अचानक आईटी, बैंकिंग, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर साइबर हमलों में इजाफा हो गया था। उस वक्त महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट ने बताया था कि ये सभी हमले चीन से हुए थे। उन्होंने 40,300 साइबर हमलों की जानकारी इकट्ठा की थी। हालांकि भारत सरकार ने सीधे तौर पर इसमें चीन के शामिल होने की बात कबूल नहीं की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा देश इन साइबर अटैक से निपटने कितना तैयार है। आईटी एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को इस मामले में सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और चाइना से है। पीएमओ के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने बताया था कि भारत सरकार इसी साल साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी नई हिकमत अमली जारी करेगी, जिसमें एक महफूज, मजबूत, डायनामिक और भरोसेमंद साइबर सेक्टर बनाने पर जोर होगा। वैसे आपको बता दें कि हमारा देश भारत साइबर सिक्योरिटी के मामले में इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत की साइबर सलाहियत में कुछ
सुधार देखने को मिला है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के लिहाज से सबसे महफूज देशों में भारत 10वें मुकाम पर पहुंच गया है, जबकि 2018 में भारत 47 यानी 47th प्लेस पर होता था। मतलब इस सिमत हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की संजीदगी इस बात से भी समझ में आती है कि पिछले साल साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भारत सरकार ने टिकटॉक, पबजी समेत 250 से ज़्यादा चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। ITC यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जानिब से जारी साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक भारत को साइबर सिक्योरिटी के मामले में 100 में से 97.5 नंबर मिले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि हमें इन साइबर अटैक्स से निपटने और हमारे डाटा को महफूज रखने के लिए मज़ीद पुख्ता तैयारी की ज़रूरत है। साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर नेट असेसमेंट ने भारत को साइबर सिक्योरिटी के मामले में 3rd टियर में रखा है। पहले टियर में US, UK, कनाडा, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं। इसका मतलब है कि भारत को साइबर सिक्योरिटी के मामले में अभी भी काफ़ी मेहनत और तरक्की करनी होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम्स और करंट अपडेटेड न्यूज़ के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।